एका मिनिटासाठी उभे राहा प्लीज स्टँड अप. बरेच वेळचे तुम्ही बसलेले आहात आणि बसल्यामुळे आलेली लेथर्जी आणि बसल्यामुळे आलेला थकवा घालवण्यासाठी एक वेळा दोन्ही हात वरती करा. स्वतःचे दोन्ही हात वरती करा. त्याने ठाक ठाक टाळ्या वाजवून द्या. वाजवा. आणि मनामध्ये स्वतंत्र भाव असेल दबलेला त्याच्यामध्ये जर मी तुम्हाला जी गोष्ट सांगतो त्या गोष्टीमुळे आनंद जर मिळाला असेल तर एक वेळा उचलता वा म्हणा. काय म्हणा? मोठ्याला म्हणा. इकडल्या मुलींना चान्स देतो आणि इकडल्या मुलांना चान्स देतो. पहिले कोणाला देऊ? मुलांचा. चला मुलांचा चान्स म्हणा. 1 2 3. बघूया मुली किती आहेत तर 1 2 3. काय वाटतं? एक वेळा पूर्ण मुलांना चान्स देऊया आपण आणि त्याच्यानंतर पुढची प्रक्रिया करूया. 1 2 3. फक्त हा टोपीवाला जो मुलगा आहे ना तो सोडत असं वाटतंय बाकी त्यांना देवाने बोनस दिलं नाही असं वाटते. अरे आज आपण इथे इंटरव्ह्यू देण्यासाठी आलेला आहोत. जोपर्यंत तुम्ही कोण बोलणार नाही स्वतः बोलणार नाही तोपर्यंत तुमची कोणतीच गोष्ट ऐकून घेतल्या जाणार नाही. म्हणून एकच नियम लक्षात ठेवा. जब तक आप बोलोगे नहीं तब तक आपकी मिट्टी भी बेची नहीं जाएगी. अगर आपको मिट्टी भी बेचना है ना तो क्या करना पड़ेगा? बोलना पड़ेगा, चिल्लाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा. एक बार फिर से मैं आपको चांस देता हूँ. लड़कों को पहले फिर लड़कियों को. चलेगा? अब देखो जोश कितना है, दम कितना है बता दो दोस्तों. एक बार जोरदार फिर से 1 2 3. देखेंगे 1 2 3. तो भी यहाँ आ गए हैं. इनके लिए आप दोस्तों तालियां बजा दो एक बार. इनके लिए बजा. और आपने इनको भी कमजोर मत समझना. इनको भी कमजोर मत समझना. इनके लिए भी एक बार आप जोरदार ताली दो. तो भी मैं देख रहा हूँ कोई ताली नहीं बजा रहा है. देखो इस जन्म में मिला है ताली बजाने का मौका. इस जन्म में मिला है ताली बजाने का मौका. अगर इस जन्म में नहीं बजाओगे ना अगला जन्म आपको वही मिलने वाला है ताली बजाने वाले का. तो सोच लो दोस्तों. एक बार पूरे हॉल को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जितने भी अध्यापक प्राध्यापक बैठे हैं यहाँ पर और मेरे रंगमंच पर जो भी प्राध्यापक अतिथिगण बैठे हैं उनको भी बोलता हूँ एक बार जोरदार ताली बजाएं. आप बैठ सकते हो इत्मीनान के साथ. थैंक यू. आप सभी के लिए थैंक यू. बहुत बढ़िया हौसला और बहुत बढ़िया उमंग के साथ मैं इस प्रास्ताविक को इस व्याख्यान को आपके सामने रखने जा रहा हूँ. प्रभु परमेश्वर की कृपा से जो भी मैं बताने वाला हूँ वो आप कृपया अगर आपके पास बुक होगा तो निकाल लीजिएगा. अगर पेन होगा तो भी निकाल लीजिएगा. मैं एक जगह गया था. वहां पर मैंने देखा कि बहुत सारे लोग खाली हाथ आए थे. कुछ भी नहीं लाए. मुझे लगता है आप इंटरव्यू के लिए आए हो, स्कूल में आए हो, कॉलेज में आए हो तो कुछ ना कुछ आपकी खुद की किताब होगी, बुक होगी. उस बुक को निकालिएगा और अपने हाथों से लिखना शुरू कीजिएगा. मैं कम से कम 10 पॉइंट आपको बताऊंगा. वो 10 पॉइंट आपकी जिंदगी बदल सकता है. क्या बदल सकता है? जोर से बोलो. क्या बदल सकता है? जिंदगी अगर बदलना चाहते हो और जिंदगी में अगर आगे बढ़ना चाहते हो तो दोस्तों लिखना जरूरी है. क्या करना जरूरी है? लिखना जरूरी है. और कहाँ पे लिखना? बुक में लिखना चाहिए. अगर नहीं होगा बुक, नहीं होगा पेन तो अपने अध्यापक से अपने सहेलियों से मांग लीजिएगा. क्योंकि इंटरव्यू में आपको बोलना ही पड़ेगा, आगे जाना ही पड़ेगा. इसलिए हेल्पिंग नेचर रखो. हेल्पिंग हैंड जैसा नेचर रखो. हमें दूसरों की मदद भी करनी आनी चाहिए. सब बच्चे रेडी होगी. अगर मेरी बात कुछ अच्छी लगी तो वहां पे जोरदार आपने ताली बजा देना. क्या करना? ताली बजा देना. और हाँ एक और बात, सोना किसी ने नहीं क्योंकि सोने का भाव बढ़ रहा है ना तो सोना नहीं. और यहाँ पे जो सोया इतना ध्यान में रखना जिंदगी भर वो सोते ही रहेगा. तो हमें अगर जिंदगी भर सोते नहीं रहना है तो क्या करना है? जागते रहना है. क्या करना है? जागते रहना है. वो कहते हैं ना रात में मूर्खा आता है वो बोलता है जागते रहो.
क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। पहले मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज VNGMC यानी वसंतराव नाइक मेडिकल कॉलेज यहाँ पर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के तौर पर वर्कआउट करता था। अभी कुछ दिनों पहले से मैं ट्रेनर का काम करता हूँ, ट्रेनिंग के लिए जाता हूँ। महाराष्ट्र उद्योजकता विकास प्रकल्प के अंतर्गत की ये लोग मुझे बुलाते हैं, स्कूलों कॉलेज में भी बुलाते हैं। यहाँ तक अभी रिसेंटली पुणे में मेरा एक व्याख्यान हुआ, उस व्याख्यान का नाम था दवा ना खाना। क्या था? लोग बोलते हैं दवा खाओ, मैं बोलते दवा ना खाओ। तो इस तरीके का भी व्याख्यान मेरा पुणे में हुआ, वहां पे 1500 लोग थे। आने वाले पल में बहुत सारे यहाँ पर भी जितने भी महाविद्यालय वहां के महाविद्यालय के प्राचार्य गण मेरा व्याख्यान उनके महाविद्यालय के प्राचार्यों के लिए प्राध्यापकों के लिए रखने वाले हैं, ऐसा मैंने कहीं से भी सुना है। तो आपको बता दिया, उनके लिए भी एक बार थोड़ी जोरदार तालियां बजा दीजिए, जिन्होंने आपके लिए अच्छा प्रोग्राम अरेंज किया। तो सबसे पहले बात, घर से बाहर निकलो। क्या करो? घर से बाहर निकलो। आज अगर आप घर से बाहर नहीं निकलते थे, यहाँ पर आ सकते थे क्या? नहीं। घर से जब तक हम बाहर नहीं निकलेंगे हमारी सफलता हमें नहीं मिल पाएगी। समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ? तो घर से बाहर निकलना पड़ेगा। सोते सोते बैठते बैठते आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। भगवान भी बोलता है जब तक तू मेरे पास नहीं आएगा तब तक मैं तुझे कुछ नहीं दूंगा। जब तक तू मेरे पास नहीं आएगा मैं तुझे कुछ नहीं दूंगा। घर पे थोड़े भगवान आते हैं, हमें भगवान के पास जाना पड़ेगा, हमें चलना पड़ेगा, हमें उठना पड़ेगा, हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों मेरा कहना आपसे यही है कि घर से बाहर निकलो। सबसे पहला रूल ध्यान में रखो, लिख लो, जिंदगी में ये रूल लिख लो, क्योंकि आगे बढ़ना है। अगर आपको हर हालत में जीतना है तो क्या करना है? हर हालत में अगर आपको जीतना है तो क्या करना है? घर से बाहर निकलना है। अगर घर से बाहर नहीं निकलोगे तो आपको ये जो यहाँ पर उद्योजक विकास प्रशिक्षण के अंतर्गत लोग आपको चुनाव करने के लिए आए हैं और आप तक चुनाव नहीं कर पाएंगे। आपको नौकरी नहीं मिलेगा, आपको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा, आपको रोजगार नहीं मिलेगा। अगर आप रोजगार चाहते हो, एम्प्लॉयमेंट चाहते हो तो आपको घर से बाहर निकलना ही पड़ेगा। क्या लगता है आपको? निकलना पड़ेगा कि घर पर ही आकर दे देंगे ये लोग सारी नौकरियां? लगता है आपको? यहाँ पर जितने भी प्राध्यापक लोग बैठे हैं वो भी घर से बाहर निकले तब जाकर यहाँ पर पढ़ाने लग चुके हैं। सही है कि गलत है? सही है ना? मेरे साथ बने हो सभी? बात आ रही ध्यान में? अगर नहीं आ रही हो तो हैंड रेज कर देना, हाथ खड़ा कर देना और सवाल पूछना बीच में चलेगा। क्योंकि वन वे कम्युनिकेशन नहीं चाहिए, मुझे टू वे कम्युनिकेशन चाहिए। क्या चाहिए? जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो तो टू वे कम्युनिकेशन होना मस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर वो नहीं रहा ना तो आपको आपका जो एम्प्लॉयमेंट देने वाला जो व्यक्ति है वो आपको खारिज कर देगा, आपको निष्कासित कर देगा, आपको बोलेगा कि आप उधर चले जाओ, क्योंकि आप जैसे लोगों की मेरे कंपनी में कोई जरूरत नहीं है। अरे तू बात भी नहीं कर सकता, अरे तू बात भी नहीं कर सकता तो क्या कस्टमर के साथ में रिलेशन बिल्डअप करेगा? नहीं कर सकता। इसलिए घर से बाहर निकलो। जो जो स्किल हमारे में नहीं है, जो जो स्किल हमारे में नहीं है वो स्किल सीखो, वो स्किल सीखो। अगर आपको बोलना नहीं आता है तो बोलना सीखो, चलना नहीं आता है तो चलना सीखो, दौड़ना नहीं आता है तो दौड़ना सीखो, स्विमिंग नहीं आता है तो स्विमिंग करना सीखो। सारी चीजें सीखते सीखते हमें आगे बढ़ना है। सर ने बोला है अगर आपको लगा जहां पे मुझे रोकना है वहां पे ताली बजानी, छोटी सी ताली बजाओगे तो मैं समझ जाऊंगा कि रोकना नहीं है। बहुत बड़ी ताली कम से कम 2 मिनट से 3 मिनट बजेंगी तब तो मैं समझ लूंगा कि भाई यहाँ पर रोक दो करके, मैं वहां पे रुक जाऊंगा। ठीक है? शॉर्टकट ताली बजाओगे तो मैं नहीं रुकूंगा, क्योंकि यहाँ पर जो मंच पर जो विराजमान जो अतिथिगण है उन्होंने कहा है कि वक्त ज्यादा हो रहा है और चीजें आपको बतानी है। ठीक है? तो नेक्स्ट